क्या आपको पता है कि आपकी पूरी जिंदगी सिर्फ 3 पाउंड के उस मांस के टुकड़े में कैद है जिसे आप दिमाग कहते हैं। आप जो कुछ भी देखते हैं, महसूस करते हैं या प्यार करते हैं, वो सिर्फ आपके दिमाग में न्यूरॉन्स के बीच दौड़ता हुआ एक छोटा सा इलेक्ट्रिक करंट है। असल में दुनिया वैसी नहीं है जैसी वो दिखती है। दुनिया वैसी है जैसा आपका दिमाग उसे बनाता है। क्या आपको पता है कि आप इस ब्रह्मांड में एक ऐसी दुर्घटना है जो कभी दोबारा नहीं होगी। आपके शरीर के परमाणु किसी मरे हुए तारे के अवशेष हैं, यानी आप धूल से बने हैं और धूल में ही मिल जाएंगे। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि आपका मन ही आपका सबसे बड़ा कैदी है। ओशो कहते थे कि इंसान एक ऐसा जानवर है जो अपनी बेड़ियों से प्यार करने लगा है। आप जिसे अपनी पहचान कहते हैं वह बस समाज द्वारा थोपी गई एक धारणा है। और कड़वा सच तो यह है कि इस विशाल ब्रह्मांड के लिए आपके होने या न होने का कोई मतलब नहीं है। हम एक ऐसी दौड़ में भाग रहे हैं जिसकी कोई फिनिश लाइन नहीं है। हम खुशियां खरीदने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो रेत की तरह हाथों से फिसल जाती हैं। आज आप जिसके लिए रो रहे हैं, कल दुनिया उसे भूल जाएगी। फ्रेडरिक नीत्शे ने कहा था, ईश्वर मर चुका है। इसका मतलब था कि हमारे पुराने सारे सहारे टूट चुके हैं। हम एक ऐसे शून्य में खड़े हैं जहां कोई हमें बचाने नहीं आएगा। जिंदगी में दुख कोई गलती नहीं है, बल्कि यह जिंदगी का बुनियादी स्वभाव है। नीत्शे ने शायद सही कहा था कि जिंदगी दुखों का एक अंतहीन सिलसिला है। आप चाहे कितनी भी सफलता पालें, अंत में अकेलापन और मौत ही आपका इंतजार कर रही है। हम सब एक ऐसी नाव में सवार हैं जो धीरे धीरे डूब रही है और हम उस पर बैठकर बस साज सजावट कर रहे हैं। हम सिर्फ एक ऐसे मंच पर कठपुतलियां हैं जहां कहानी की स्क्रिप्ट हमसे बिना पूछे लिखी गई है। मौत ही एकमात्र सच है और बाकी सब बस एक शोर है। लेकिन जरा सोचिए, अगर कुछ भी मायने नहीं रखता तो क्या यह एक सबसे बड़ी आजादी नहीं है? यहीं से असली खेल शुरू होता है। जब नीत्शे ने कहा कि सब कुछ व्यर्थ है, तो उन्होंने ऊबरमेंश या महामानव का विचार भी दिया। अगर दुनिया का कोई तय किया हुआ मतलब नहीं है, तो इसका मतलब है कि आप अपनी जिंदगी का मतलब खुद लिख सकते हैं। इसे पॉसिबिलिज्म कहते हैं। जब सब अंतहीन है, तो शुरुआत कहीं से भी की जा सकती है। और अगर जो शुरू हुआ था वो सब खत्म हो गया है, तो सब कुछ फिर से शुरू होने की संभावना भी है। आप एक खाली कैनवस हैं, अर्थात चित्रकारी करने के लिए खाली जगह। कुछ नया रचने के लिए आप दुख को अपनी पहचान बना सकते हैं या उसी दुख को एक सीढ़ी बना सकते हैं। संभावनाएं अनंत हैं। ओशो कहते थे कि जब आप ये स्वीकार कर लेते हैं कि खोने को कुछ नहीं है, तब आप पहली बार खुलकर जीना शुरू करते हैं। अंधेरा बुरा नहीं है, अंधेरा तो बस एक निमंत्रण है दिया जलाने के लिए। पॉजिटिविटी का मतलब यह नहीं है कि सब कुछ अच्छा होगा, बल्कि इसका मतलब यह है कि चाहे जो भी हो, आप उसे संभालने के लिए तैयार हैं। यह जबरदस्ती मुस्कुराना नहीं है, बल्कि असली सकारात्मकता अस्तित्व के साथ नृत्य करना है। ये जान लेना कि आप इस ब्रह्मांड का हिस्सा हैं, ब्रह्मांड से अलग कुछ नहीं। आपकी सोच ही आपकी हकीकत है। अगर अंधेरा गहरा है, तो इसका मतलब है कि एक छोटी सी मोमबत्ती भी बहुत तेज रोशनी देगी। जिसे आप दुख कह रहे हैं वो सिर्फ एक अनुभव है। जिसे आप हार कह रहे हैं वो बस एक मोड़ है। आज से अपनी हार को सबक, अपनी कमी को अवसर और अपनी जिंदगी को एक समस्या की तरह नहीं, बल्कि एक रहस्य की तरह देखना शुरू करें। क्योंकि इस बेमतलब की दुनिया में सबसे बड़ा विद्रोह है खुश रहना। अस्तित्व का सबसे बड़ा विरोधाभास यही है कि जब आप ये जान लेते हैं कि आप कुछ भी नहीं है, ठीक उसी क्षण आप सब कुछ होने के योग्य हो जाते हैं। अपनी शून्यता से डरे नहीं, क्योंकि शून्य ही वो स्थान है जहां से ब्रह्मांड अपनी नई कहानी लिखना शुरू करता है। और मेरी एक बात याद रखना, सितारे तभी चमकते हैं जब अंधेरा गहरा हो। इसीलिए अपनी बेड़ियां तोड़िए, उठिए और आज अपनी कहानी का वो पन्ना लिखिए जिसे पढ़कर आप कल खुद पर गर्व कर सकें। आज ही जीना शुरू कीजिए, क्योंकि कल कभी आता नहीं और आज कभी जाता नहीं। अगर यह वीडियो आपकी रूह तक पहुंचा हो तो इसे लाइक करें और उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें आज इस हौसले की जरूरत है। जिंदगी के ऐसे ही गहरे रहस्यों को समझने के लिए हमारे साथ जुड़ें और सब्सक्राइब करना न भूलें। और कमेंट में अपनी सोच जरूर साझा करें। शुक्रिया।